हट जाओ। अरे पीछे लाइट लगाओ, नहीं हटो। एक के ऊपर एक चला जाता क्या कमलासन के साथ अभी कमलासन नहीं रहती। चिंटू गया था, कोई दिक्कत नहीं, आप आरती का माइक चालू करवा दीजिए, भगवान का माइक चालू करें, बाकी में कर जैसी होगी वैसी स्फटिक होगी। कुछ भी कहने में अक्षम हूँ गुरुदेव के सामने। तो मैं गुरुदेव से निवेदन करता हूँ कि आगे का रूपरेखा या आगे का जो भी जानकारी है वो गुरुदेव अपने श्री मुख से दें। आप सभी लोगों को धन्यवाद। बड़ा ही हर्ष का विषय राजस्थान की इस पाक भूमि के लिए न केवल जैनेतर सभी राजस्थान वासियों के लिए हर्ष का विषय है कि इतनी बड़ी स्फटिक प्रतिमा की स्थापना कोटा में होने जा रही है। न केवल राजस्थान में विश्व की सबसे बड़ी भगवान पत्थर का निर्माण करोड़ों वर्षों में होता है। वैज्ञानिक इसके तथ्य में अलग अलग बातें बताती हैं, फिर तक एक स्थान पर रुका रहता है और एक निश्चित टेम्परेचर पर वो आता है तो इस प्रतीक प्रतिमा बन जाती है। कई जगह ये कम पारदर्शी होता है, आई ग्लास क्लियर होता है, कई जगह ये कम क्लियर होता है। ये इसके अंदर पत्थर का ऐसा निर्माण होता है। इस प्रतीक सबसे नाजुक पत्थर होता है दुनिया का, फिर भी इसको बनाना बड़ा श्रम श्राद्ध कार्य है। कारीगर इसकी पॉलिश कपड़े से करते हैं। जब कपड़े से इसकी पॉलिश करती थी भगवान पारसनाथ नदी की कम लागत में 35 इंच की है भगवानों में है और भगवान का प्रतिमा का पत्थर है और वो भगवान पारसनाथ स्वामी का पत्थर है। ये हिमाचल प्रदेश से प्राप्त किया है। भारत में नहीं विदेश में भी इस प्रकार की उपलब्धि होती है। सबसे ज्यादा इस प्रकार की कीमत भारत की से कई गुना अधिक है। इसके पीछे मेरा एक राज है रखवाने का कि मैं लोग मुझसे पूछते कि इस पूरे वर्ल्ड में हो और इसी बीच में किस चीज से की है। जैन रामायण से बात करते हैं तो उसमें कथानक आता है ये किस तरह की मूर्ति है? देखिए, आगामी काल में 9 से 14 नवंबर के इस मंगल काल में कोटा में ये 2 प्रतिमा स्थापित होने जा रही है। स्फटिक की मूर्तियाँ विश्व की सबसे बड़ी भगवान शंभुनाथ और भगवान पारसनाथ का जिनबिंब है और ये समाज में शांति स्थापित करेगा। आगामी काल में इतने बड़े स्फटिक उपलब्ध होना मुश्किल है, तो आगामी काल में ये उस समय की पीढ़ी के लिए भी बड़ा आश्चर्य रहेगा कि इतने बड़े पत्थर के लिए उपलब्धि कैसे हुई। लोग इनकी आराधना करके पुण्य भी कमाएंगे
स्थापना करके अपने कर्मों की निर्जरा भी करेंगे। आगामी 6 दिनों में ये पत्थर परमात्मा बनने की प्रक्रिया में जाएगा। आपने चाइना का भी एग्जाम्पल दिया, क्या चाइना में वर्तमान की स्थिति है कि वर्तमान में जो इंडिया में स्फटिक निकल रहा है मैक्सिमम जो है वो चाइना में जा रहा है, क्योंकि चाइना उसको मोनोपोली में ले जाना चाहती है। तो ये पूरे स्फटिक जितना निकलता है वो चाइना एक्सपोर्ट होता है, वो बिडिंग में वो अपना से आगे निकल जाते हैं। इस तरफ भारत के लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। जब मुझे ये बात संज्ञान में आई तो मैंने सोचा कि विदेश भेजने की अपेक्षा परमात्मा की प्रतिमा रखी जाए, ताकि वो हमारे इतिहास की दृष्टि से, पुरातत्व की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से सुरक्षित रहे। महाराज कितना समय लगा इसको तैयार करने में? ये मूर्ति बनने में 8 महीने लगा और लगभग पॉलिश इसकी होने में 15 महीने लगे। उसके बाद कुशल कारीगरों ने जयपुर के इसको निर्माण कराया। लागत कितनी आई इसकी? लागत के लिए वो जिन्होंने बनाई है दी है उन्होंने इसकी राशि खोली नहीं है। फिर भी स्फटिक का पत्थर 20,000 रुपये से 50,000 रुपये किलो के आसपास पत्थर आता है। ये कितनी किलो वजन, कौन से भगवान? लगभग 150 से 200 किलो की प्रतिमा जी है ये। और भगवान पारसनाथ स्वामी और संभवनाथ भगवान, जो जैनों के तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ भगवान और 23वें तीर्थंकर पारसनाथ है, उनकी प्रतिमा है। इनकी अवगाहना 35-35 इंच है। आपने एक और पॉजिटिव ये एनर्जी के लिए बताया, स्फटिक जो होता है वो पॉजिटिव एनर्जी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वास्तु में। जब किसी मंदिर की नींव होती है, किसी घर का शिलान्यास होता है, या फिर कहीं किसी ऑफिस वगैरह में पॉजिटिविटी रखना हो, तो वास्तुकार स्फटिक के पत्थर को रखने के लिए सलाह देते हैं। इसकी पेंसिल्स आती हैं, इसी के टॉर्टोइज आते हैं, तो इसकी स्थापना करने से पॉजिटिविटी होती है। और ये जब प्रतिमा जी बनती है तो उसकी पॉजिटिविटी कुछ और ही रहती है। बड़ी संख्या में 14 तारीख को ये मूर्ति स्थापित हो जाएगी वेदी पर। 15 तारीख का इसका महामस्तक अभिषेक की हो जाएगी। मूर्ति में ना सर्दी से फ़र्क पड़ेगा ना गर्मी से फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पत्थर है। एक पानी की बूंद जब 1 करोड़ वर्ष से अधिक समय तक एक निश्चित टेम्परेचर में रहती है पानी पत्थर के अंदर, तो वो कहीं जा कर के ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं कि वो स्फटिक पत्थर बनता है। इसीलिए इसके में डिफरेंस आता है, कहीं क्लियरिटी रहती है, कहीं थोड़ा सा बंद दिखता है। इसके अंदर इसका डिफरेंस आता है। कहाँ पर मूर्तियाँ हैं? अभी छोटी प्रतिमाओं की स्थापना करें तो पूरे भारत में बहुत सारी जगह है। बड़ी मूर्ति की बात करें तो मध्य प्रदेश में सिवनी, इंदौर में कंचन बाग में, सागर मंगलगिरी में, सागर में ही सिद्धायतन में, और इसके अलावा नांदनी छत्तीसगढ़ दुर्ग में भी है, नांदनी महाराष्ट्र में भी है, भीलवाड़ा राजस्थान में भी इसकी स्थापना अगले वर्ष होने वाली है। लेकिन वेदी के निर्माण को लेकर कुछ विवाद हुआ था, शांत हो गया हो? परस्पर में उनको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो उसी कारण उनको हो गया था। बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं। जिनको विकल्प था वो आज सुबह भी रैली में थे। सब परस्पर समाज में वापस नीति की स्थापना है। कई बार गलती की जगह गलत फहमियों से रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन यहाँ बड़ा परस्पर में सौहार्द है। ये सबसे बड़ी कैसे मूर्ति है? सबसे बड़ी मूर्ति कहने का तात्पर्य है कि भगवान जैनों में 24 तीर्थंकर होते हैं। 24 तीर्थंकर है। भगवान संभवनाथ की सबसे बड़ी मूर्ति है, और भगवान पारसनाथ की वर्तमान में पद्मासन में सबसे बड़ी मूर्ति है। आगामी काल में मेरा मन तो ये है कि ऐसी लगभग 108 प्रकार की अलग अलग तीर्थंकरों की मूर्तियाँ छोटी बड़ी खड़गासन में, पद्मासन में अलग अलग जगह स्थापित हो, ताकि जैन दर्शन अपनी ऊंचाइयों को छू सके। अभी तक इससे पहले रिकॉर्ड कौन सी मूर्ति के नाम है? अभी तक इसके पहले एक रिकॉर्ड था गिनीज बुक में, सिद्ध भगवान की प्रतिमा का 32.5 इंच का, जो सागर में है। उसके बाद 51 इंच की प्रतिमा भगवान शांतिनाथ की इंदौर में रखी गई, लेकिन संभवनाथ और भगवान पारसनाथ की पहली बार प्रतिमा की स्थापना हुई।